भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा आज 20 नवंबर गुरुवार को कोलकाता स्थित साई कॉम्प्लेक्स पहुंची, जहां 18, 19 और 20 नवंबर तक आयोजित 3 दिवसीय फुटबॉल चैंपियनशिप का आज अंतिम दिन था। इस विशेष मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने सभी स्पेशल एथलीट से मुलाकात की, उन्हें प्रोत्साहित किया और उनके जज्बे की सराहना की। आपको बता दें कि इस चैंपियनशिप में देश के 20 से ज़्यादा राज्यों से आए 300 से अधिक स्पेशल एथलीट्स ने सीनियर, जूनियर और सब जूनियर कैटेगरी में अपना हुनर और हिम्मत दिखाया। ये प्रतियोगिता स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स 2027 के लिए एक महत्वपूर्ण क्वालिफायर भी है। स्पेशल ओलंपिक भारत वेस्ट बंगाल के अध्यक्ष सीए पवन कुमार पाटोदिया ने इस मौके पर कहा, यहाँ जीत या हार से ज्यादा हर एथलीट हौसले और जज्बे की एक नई कहानी लिख रहा है। वहीं स्पेशल ओलंपिक में शामिल इन बच्चों ने अपनी शानदार प्रदर्शन के दम पर साबित कर दिया कि प्रतिभा और दृढ़ संकल्प के सामने कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। उनकी मेहनत और जज्बे ने इस चैंपियनशिप को स्पेशल एथलीटों के लिए एक प्रेरणादायक उत्सव में बदल दिया। कोलकाता से रिंकू गुप्ता की रिपोर्ट। भारत क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या किस तरह से कार्य करेंगे? स्पेशल ओलंपिक्स भारत एक आंदोलन है और इस आंदोलन के माध्यम से हम मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित खिलाड़ियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इंक्लूजन, रेवोल्यूशन और क्रांति खेल से, ये 2 विषयों को लेकर स्पेशल ओलंपिक्स भारत कार्य कर रहा है। सभी लोगों को समानता, समान अवसर मिले, समानता से देखा जाए और एक सम्मानजनक जीवन हमारे दिव्यांग साथियों को मिले, इसके लिए स्पेशल ओलंपिक्स भारत कार्य कर रहा है। हमारा कार्य एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड हेल्थ, इन तीनों क्षेत्र में हम अपने इन दिव्यांग खिलाड़ियों को होलिस्टिक डेवलपमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे आशा है कि खेल के मैदान से ये खिलाड़ी आगे बढ़ सकते हैं और जिस तरह से सरकार के द्वारा खेल महाकुंभ के माध्यम से हर तरह के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उसी में खेलो इंडिया के माध्यम से हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों को भी नेशनल और इंटरनेशनल जाने का एक अवसर मिल रहा है। मुझे आशा है कि हमारे स्पेशल ओलंपिक्स भारत के खिलाड़ी आगामी आने वाले वर्ल्ड समर गेम्स जो सैन डिएगो, चिली में होने जा रहे हैं, उसमें बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और देश को गौरवान्वित करेंगे। सर बंगाल की धरती पर आगे मैडम कैसा लग रहा है? एक बार बंगाल की बेटी बंगाल की धरती पे आए तो इससे गौरव की बात और क्या हो सकती है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि स्पेशल ओलंपिक्स वेस्ट बंगाल द्वारा आयोजित नेशनल चैम्पियनशिप फॉर फुटबॉल में आने का अवसर मिला और इस कार्यक्रम में जहां 22 प्रदेशों से लगभग 300 खिलाड़ियों ने भाग लिया, वहीं हमारे इन खिलाड़ियों को फुटबॉल में अपने टैलेंट को प्रदर्शित करने का एक अवसर मिला और इन्हीं में से हमारे खिलाड़ी आगे वर्ल्ड गेम्स में खेलने के लिए चयनित किए जाएंगे। पटोदिया जी को क्या बोलना चाहते हैं आज? पटोदिया जी को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि वेस्ट बंगाल की टीम ने एक बहुत अच्छा ये कार्यक्रम का आयोजन बहुत वर्षों बाद किया और मैं ये भी आशा करूँगी कि आगामी वर्षों में
हम इससे भी बड़ा इंटरनेशनल चैंपियनशिप की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा इस कार्यक्रम में आके? बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पवन पटोदिया जी ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है और एट लास्ट हम लोग सब इंसान हैं, एबल डिसेबल बोल के कोई चीज़ ही नहीं है। और जिनके दिमाग में है भी ये चीज़, अब ये दूर हो जाएगा। दिन में आप देखेंगे कि गली गली में बच्चे मिल के खेलेंगे फिर से। एबल डिसेबल का जो चीज़ है वो भेदभाव धीरे धीरे खत्म होने लगे। इनिशिएटिव लिया है पवन जी ने और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इंडिया के हर कोने से टीम आए हैं यहाँ पे, अवार्ड्स जीत रहे हैं, प्राइजेस जीत रहे हैं और एक उज्जवल भारत का मैं फ्यूचर देखता हूँ और स्पेशल ओलंपिक भारत के। मेरा नाम है लक्ष्य राज देवगुरु जायसवाल। मैं EVO CWBTA कनेक्ट से हूँ। हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन सेलिंग ऐप है जहाँ पे व्यापारी अपने बिजनेस को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। People and participants to motivate you and us also to organize this type of large championship in West Bengal. मैं ये कहूँगा कि इन सभी पार्टिसिपेंट ने बड़े हार्ड वर्क से, हार्ड डिसिप्लिन से यहाँ पे खेला है और मैं यहाँ पे जब ग्राउंड के अंदर था, जब फुटबॉल देख रहा था तो मेरे को ये लगा जैसे मैं बचपन में फुटबॉल रिप्रेजेंट करता था उस तरह खेल रहे हैं। मेरे को अपने स्कूल की याद आ गई जो 30 साल पहले मैं फुटबॉल खेलता था। तो इसी के साथ मैं 2 सेकंड के लिए बोलूंगा आपको कि ये हमारे देश के आने वाले फ्यूचर में मेडल जीतने वाले, गोल्ड मेडल हो चाहे सिल्वर या ब्रॉन्ज, बट इंडिया के लिए ये मेडल जीतने वाले पार्टिसिपेंट्स हैं और इनको तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूं और मैं चाहता हूं कि एक बड़े तालियों के साथ इनका हम स्वागत करें। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। आई शुड आल्सो थैंक्स टू माय टीम as well as to president as well as to coaches and the co-workers, volunteers, NCC के जो भी आदमी हमारे साथ थे और मीडिया पार्टनर्स। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन। थैंक यू। वापस आए, ये भी हम सबके लिए गर्व की बात है कि हमारे खिलाड़ियों को इस तरह के अवसर मिलते रहे, इस तरह के मौका मिलते रहे और उनको इस तरह की ट्रेनिंग की सुविधाएं मिलते रहे कि वो वर्ल्ड गेम्स में ही नहीं नेशनल लेवल के गेम्स में पार्टिसिपेट करें और ये आगे बढ़े और समाज की मुख्य धारा से जुड़े। इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी और डिग्निटी, ये तीनों चीज़ें इसके साथ जुड़ती हैं और हमें आशा और विश्वास है कि हम सब मिलके इनको जीवन में जो समानता चाहिए और सम्मान चाहिए उसको हम देने में सफल होंगे। हमारा शपथ है, लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी बी ब्रेव इन माई अटेम्प्ट। मुझे जीतना है पर अगर मैं जीत नहीं सकूं तो मुझे अपने प्रयासों में सफल होना है। तो ये इनका प्रयास है, ये इनकी क्षमता है और ये सारे प्रदेशों से आए हुए हमारे खिलाड़ियों की हिम्मत है कि 22 प्रदेशों से 30-30 घंटे का सफर करके 3-3 दिन का सफर करके हमारे खिलाड़ी यहाँ पहुँचे हैं और मैं पश्चिम बंगाल की टीम का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने इन सब खिलाड़ियों की व्यवस्था, सुविधा और इनके खेलने का जो प्रावधान किया है उसमें मैं इन सब का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। वेस्ट बंगाल टीम के लिए हृदय से आभार और धन्यवाद। इसके पहले भी फुटबॉल यही हुआ था, अब भी फुटबॉल यही हो रहा है और आगे इंटरनेशनल फुटबॉल हम यही करेंगे। इस बात का मैं विश्वास दिलाती हूँ कि जब भी भारत एशिया पैसिफिक रीजनल फुटबॉल चैंपियनशिप करेगा तो वो बंगाल की भूमि में करेगा और बंगाल में ही करेगा और मोहन बगान जैसे एरिना का लाभ लेते हुए, उनका सहयोग लेते हुए हम इस ऐतिहासिक फील्ड में अपना चैंपियनशिप कर सके, इसका हम प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। पटोदिया जी का बहुत आग्रह था, चाकी जी का बहुत आग्रह था और यहाँ आने के बाद मुझे लगा
कि बंगाल की जो काबिलियत है, जो हौसला है और जो अनुभव है, इसका फ़ायदा हम सबको मिलना चाहिए और हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में, आगे बढ़ाने में आप सबका साथ और सहयोग मिलेगा। इसी के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार। टुडे ये जज्बा है बंगाल का हम बच्चों के लिए। मैं आपसे एक बात और बोलना चाहता हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू साइन अथॉरिटीज फॉर गिविंग परमिशन फॉर सच एक्सीलेंट अरेंजमेंट एंड प्रोवाइडिंग accommodation to our specially able child. Thank you so very much. Love you all. एक बार फिर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत